morning, student. Let's start the next topic of national parties, that is the Communist Party of India, CPI. CPI is formed in 1925. As you understand, this was a time before the independent. So this is one of the oldest party of the country also. Believed in Marxism, Leninism, secularism and democratic. Student, you have to understand each and every words and its meaning in a very brief way so that you could understand the philosophy of the different political parties. This CPI party believe in Marxism. कार्ल मार्क्स के विचारधारा में विश्वास रखती है. कार्ल मार्क्स, you know very well, perhaps you will read in history, socialism in Europe. कार्ल मार्क्स एक सामाजिक विचारधारा के व्यक्ति, क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति. उनका विश्वास था कि समाज के जो मजदूर वर्ग है उनका शासन में अधिकार होना चाहिए, शासन में कंट्रोल होना चाहिए और उन्हीं के द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए. उनके फॉलोअर्स थे लेनिन. उन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर के ये पार्टी बनी थी. मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, secularism. This party support the idea of secularism where every religion give the equal rights. There is no discrimination on the basis of religion and democracy. जनरली सीपीआई को हम लोग लेबर पार्टी के नाम से जानते हैं कि ये लेबरों का प्रतिनिधित्व करती है. You can see the symbol of the parties. It's the skull and wheat is there. तो ये एक तरह से ये फार्मिंग को रिप्रेजेंट करता है. यू कैन सी हियर. नेक्स्ट, अपोज टू द फोर्स ऑफ सक्सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म. दिस पार्टी अपोज टू द फोर्स ऑफ सक्सेशनिज्म. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सक्सेशनिज्म. सक्सेशनिज्म मीन्स होता है लाइक परिवारवाद, मीन्स पिता से पुत्र को सत्ता मिल जाना. तो इस विचारधारा को ये अपोज करती है पार्टी. जैसे हमारे यहाँ मुलायम सिंह के बाद अखिलेश. देयर आर सो मेनी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, बेटी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नाउ सोनिया एंड राहुल. दिस ऑल आर बिकॉज ऑफ सक्सेशनिज्म. सो दिस पार्टी अपोज द फोर्स ऑफ सक्सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म. और कम्युनलिज्म को भी, संप्रदायवाद को भी, एक धर्म को सपोर्ट करने की विचारधारा को भी अपोज करती है. एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. दिस पार्टी एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज ए मीन ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, फार्मर एंड द पुअर. इस पार्टी का विश्वास है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के द्वारा ही समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं उनको हम अधिकार दिला सकते हैं. इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर एंड द पुअर. बिकॉज वी become weak after a split in the party in 1964 that lead to the formation of CPIM. So ये पार्टी CPI में 1964 में विघटन हो गया. इसमें दो पार्ट में हो गया, एक CPI रह गई और एक दूसरा CPIM बन गया. उसके बाद से ये पार्टी का आधार तेजी से कम होता गया. सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. इन राज्यों में, केरल में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इनका बहुत कम स्तर पे इनकी उपस्थिति है. सिग्निफिकेंट प्रेजेंस में कहने के लिए मात्र में है. ये काफ़ी हद तक जो है ये इनकी संख्या तेज़ी से कम होती जा रही है, इनके फॉलोअर्स की संख्या कम होती जा रही है. इट्स सपोर्ट बेस हैज़ ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द ईयर. समय के साथ तेज़ी से नीचे हुआ है. इट सिक्योर लेस देन 1% वोट्स
and 1 seat in 2014 Lok Sabha election. Advocate to becoming together of all left front to build a strong left front. यह वकालत करती है कि जितनी लेफ़्ट पार्टियां हैं, लेफ़्ट पार्टियां मीन्स यू कैन से जो एनडीए और यूपीए के अलायंस के अलावा, लेफ़्ट मीन्स छूटी हुई, तो जितनी लेफ़्ट पार्टियां हैं वो उन्हें मिल करके एक अलग अपना अलायंस बनाना चाहिए, एक अलग अपना संगठन बनाना चाहिए, इसकी वकालत करती है. In 2019 Lok Sabha election, this CPI was able to win only 2 seats in the Lok Sabha. Now we will see the Communist Party of India, Marxist, CPIM. You can see the symbol of the CPIM. It's the skull and the hammer. One star is also there. Founded in 1964, believed in मार्क्सिज्म, जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा में ये भी विश्वास करती है, लेनिनिज्म के विचारधारा में ये भी विश्वास करती है. सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोज इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म. दिस पार्टी सपोज सोशलिज्म, समाजवाद की बात करती है. सेकुलरिज्म मीन्स होता है समाजवाद. Socialism means समाजवाद. समाजवाद means every member in the society are equal and they have equal opportunity to get the resources. It means सोशलिज्म, जो समाजवाद की विचारधारा है, वह समाज के रिसोर्सेस को इस तरह से बांटने के पक्षधर है कि सभी को इतना मिले कि वह डिसेंट लाइफ जी सके. सो दिस CPIM सपोर्ट द आइडिया ऑफ सोशलिज्म. सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करना नहीं चाहती है. एंड इट्स ए डेमोक्रेटिक, इट बिलीव इन द डेमोक्रेटिक फिलॉसफी एंड अपोज इम्पीरियलिज्म. इम्पीरियलिज्म मीन्स होता है विस्तारवाद, साम्राज्यवाद, जो इम्पीरियल बनाने का जो काम करते थे, जो एक दूसरे को कंट्रोल करने का काम करते थे, उस विचारधारा को ये विरोध करती है. एंड कम्युनलिज्म, किसी एक खास धर्म को, किसी खास समुदाय को, किसी खास रिलीजन को सपोर्ट करने को भी अपोज करती है. तो ये पार्टी समाजवाद, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करती है और इम्पीरियलिज्म और कम्युनलिज्म का विरोध करती है. दिस पार्टी एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज ए यूजफुल एंड हेल्पफुल मेन फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया. दिस पार्टी बिलीव दैट एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन को एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है एज ए यूजफुल एंड हेल्पफुल मेन. उनका मानना है कि इसके द्वारा हम समाज के लोगों में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस ला सकते हैं. डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज ए यूजफुल एंड हेल्पफुल मेन फॉर सिक्योरिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया. समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय दिलाने का काम हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें सभी को समान रूप से पॉलिटिकल राइट्स मिला हुआ है. इंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है. इनके फॉलोअर्स हैं केरला एंड त्रिपुरा, स्पेशली अमॉन्ग द पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड दैट इज द इंटेलिजेंसियाज मीन्स बुद्धिजीवी वर्ग. तो ये वेस्ट बंगाल, केरल, त्रिपुरा में इनका अच्छे फॉलोअर्स हैं, अच्छे संख्या में फॉलोअर्स हैं और इनके फॉलोअर्स स्पेशली समाज के छोटे तबके के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, गरीब हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं एंड इंटेलिजेंसिया और बुद्धिजीवी वर्ग हैं. क्रिटिकल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़. ये गवर्नमेंट, ये पार्टी
नई आर्थिक नीतियों का विरोध करती है। नई आर्थिक नीतियों जिसमें हम लोग एमएनसीज को, बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में आने का न्योता देते हैं, जिस कारण से वो वहाँ के बने हुए प्रोडक्ट लेकर के आते हैं और हमारे यहाँ कंपटीशन पैदा हो जाता है, जिससे हमारे यहाँ के जो किसान वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाता। इस पॉलिसीज का विरोध करती है। क्रिटिकल of the new economic policies that follow free flow of foreign capital and goods into the country। तो इस प्रकार से गुड्स और कैपिटल का बिना किसी रोक धाम के, बिना किसी कंट्रोल के उसको चलाने पर ये पार्टी विरोध करती है। मीन्स ये ट्रेड बैरियर लगाने के पक्षधर है कि बैरियर लगाया जाए ताकि इनके ऊपर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, फॉरेन गुड्स पे कंट्रोल किया जा सके, ताकि इंडियन गुड्स को आसानी से सेल किया जा सके। Was in power in West Bengal without a break for 34 year। 34 year तक ज्योति बसु, almost he was the chief minister, I think 25 year, लगातार 25 वर्षों तक CPIM के तरफ से वो वहाँ पे मुख्यमंत्री के पद पर थे। ये पार्टी लगातार 34 वर्षों तक वेस्ट बंगाल में शासन किए। इन द 2014 लोकसभा इलेक्शन इट ओन अबाउट 3% ऑफ वोट्स एंड 9 सीट। यह 9 सीट जो है यह जीतने में सफल रही 2014 लोकसभा इलेक्शन। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन दिस पार्टी विन ओनली 3 seats। So this is the information regarding the CPIM and CPI. That's all for today.